अगर आपने अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल सेट कर लिया है और आपके पास उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडिया भी हैं, तो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आप अपने काम पर फोकस नहीं करते हो। कहते हैं ना, रेत पर आपके पैरों के निशान तभी बनते हैं जब आप चलना शुरू करते हो। कोई भी सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में केवल इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ कि उसने अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल सेट किया था। उस इंसान ने अपने गोल के हिसाब से अपने काम पर फोकस भी किया। जब एक मीटिंग में बिल गेट और वॉरेन बफे से पूछा गया कि उनकी लाइफ में सक्सेस होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, तो उन दोनों ने सेम जवाब दिया कि अपने काम पर फोकस करना। एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने खाने की थाली रखी हो, अरे हाँ भाई उसमें दाल चावल सब्जी है, अरे कमेंट मत करो सलाद भी है, तो तब तक आपकी भूख नहीं मिटा सकती जब तक आप अपने हाथों से उठाकर नहीं खाते हो। हमारी इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए काम करना पड़ता है, चाहे वह चींटी हो या इंसान। हम सब जानते हैं कि बिना काम किए हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, पर फिर भी हम अपने काम को नहीं करते हैं। मूड ना होने का बहाना बनाते हैं और सबसे बड़ा बहाना टाइम ना होने का बनाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। मुझे पता है अगर यूट्यूब पर मुझे ग्रो करना है तो मुझे रेगुलर वीडियो बनाने होंगे, पर मुझ जैसा बेवकूफ़ कौन होगा जो अपना इतना सिंपल सा भी काम नहीं करता। दोस्तों, ऐसा ही सभी लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम इंसान नेचर से ही आलसी टाइप के होते हैं। हमारा मूड बस इंटरटेनमेंट और बस इंटरटेनमेंट का करता है, और जितनी भी खराब चीज़ होती है उन सब काम को करने का हमारा मन करता है, केवल ज़रूरी कामों को छोड़कर। एग्जाम्पल देखना चाहोगे? नहीं, आपको देखना पड़ेगा। जब हमारे गांव के लोग सुनते हैं कि पड़ोस वाले गांव में भजन होगा, तब वह नहीं जाते हैं। और जब हमारे वही गांव वाले सुनते हैं कि पड़ोस वाले गांव में ऑर्केस्ट्रा होगा, कसम से क्या बोलूं, उनकी स्पीड फ्लैश और क्विक सिल्वर की स्पीड से भी फास्ट हो जाती है। हे दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ टिप्स दिए थे। वह आपके लिए तभी इफ़ेक्टिव होगा जब आप काम करोगे। काम तो धरती पर पैदा हुआ हर इंसान करता है, पर काम को कैसे करें जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। तो किसी भी काम को कैसे करें उसके बारे में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट से। टिप नंबर 1, कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ाओ और प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ेगा। मान लो आप एक टाइपराइटर बनना चाहते हो, तो आपको कीबोर्ड पर टाइप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आज सभी लोग एक दूसरे को टाइप करके मैसेज भेजते हैं। ज़रा सोचो, जब आप सभी लोगों ने टाइपिंग स्टार्ट किया था तब आप कितने स्लो थे। अब तो आप बिना देखे टाइप कर देते हो, और आज के टाइम में आपकी टाइपिंग बहुत फास्ट हो गई है। ये सब चीज़ें कैसे हुई? प्रैक्टिस करके ना। इसी तरह स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम उन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं और हम हर बार कुछ नया सीखते हैं। अपने काम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए फील्ड में कंटिन्यू सीखना होगा। इसके लिए आप बुक, इंटरनेट और लोगों की हेल्प ले सकते हो। मान लो पहले आप 10 सेकंड में 10 वर्ड टाइप करते थे और अब आप 10 सेकंड में 30 वर्ड टाइप कर लेते हो। इसी तरह मान लो हम कोई मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम उसे सॉल्व करने में 5 मिनट लगाते हैं, और जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, नए नए फॉर्मूले बनाते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं, टीचर बताते हैं, तब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हम चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा समय बच जाता है। टिप नंबर 2, डेडलाइन तय करना। डेडलाइन का सीधा और सिंपल सा मतलब होता है काम की खत्म होने का आखिरी टाइम। यह डेडलाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, जब टीचर आपको बोलते हैं बेटा ये पोयम याद कर लेना, और आपसे 1 हफ्ते बाद पूछते हैं कि कितने लोगों को याद हुआ, तो शायद से ही किसी का हाथ उठता है, गिनी चुनी 1-2 लड़कियों के। और जब टीचर बोलते हैं बेटा ये पोयम याद हो जाना चाहिए और जिनको याद नहीं होगा उनके पछवाड़े को मैं डंडे से लाल कर दूंगा, तो सच में बताऊं क्लास के 90% लोगों को पोयम याद हो जाता है। बाकी 10% कौन होते हैं वो मुझसे बेहतर आपको पता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें एक डेडलाइन दे दिया जाता है। और आपने कभी ना कभी ये चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि जब हमें डेडलाइन दे दी जाती है तो हमारी बॉडी अलग टाइप से काम करने लगती है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, जिससे आलस दूर हो जाता है और हम ज़्यादा एक्टिव होकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमें पता होता है अगर तय समय पर हम काम नहीं करेंगे, EMI नहीं भरेंगे, रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। सच में डेडलाइन एक कुत्ते की तरह होता है जो आपके पीछे पड़ा है और आप तेज़ी से भागते हो।
बहुत से लोग बोलते हैं मैंने 2 घंटे पढ़ा, कोई बोलता है मैं 5 घंटे पढ़ा, कोई बोलता है मैं 10 घंटे पढ़ा। जबकि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर तो ये करता है कि आप उतने घंटे में कितना पढ़ते हो, क्योंकि हमें लास्ट में रिजल्ट चाहिए होता है। एग्जाम्पल, मान लो 2 लड़के हैं, शिवम और समर, दोनों 2 घंटे पढ़ते हैं। शिवम इन 2 घंटों में 1 चैप्टर पढ़ता है, जबकि समर 2 चैप्टर तैयार कर लेता है। इसलिए आप हमेशा एक डेडलाइन बनाओ। वो डेडलाइन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, बल्कि वो डेडलाइन ऐसा होना चाहिए कि मुझे उन 2 घंटों में कितना पढ़ना है। टिप नंबर 3, ग्रेविटी का नियम। ग्रेविटी का मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे जरूर गिरेगी, यानी पृथ्वी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा ही समय के साथ होता है। जब भी हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं तब हमारे उस काम में डिस्टर्बेंस पैदा होने लगती है। आपने ये चीज़ फील भी किया होगा कि जब आप काम करने बैठते हो तभी आपके जानू बाबू का फ़ोन आता है, तभी आपके कमीने दोस्त आपको क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आते हैं, तभी लोग आके आपको यह बताते हैं कि आपने यह काम नहीं किया, और तभी आपकी बीवी बोलती है जाओ लिपस्टिक लेके आओ और बाबा रामदेव का क्रीम भी, और तभी आपके फ्रेंड का फ़ोन आएगा और वो बोलेगा अरे यार मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल उसने तोड़ दिया, और तभी फेसबुक पर किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है और अब तो काम गया भाड़ में, हमारा पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। मतलब सब कुछ उसी दौरान होता है जब हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। हम ग्रेविटी के नियम को तो नहीं बदल सकते, पर इसको बदल सकते हैं। जब भी आप अपना काम करने बैठो तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर दो या स्विच ऑफ करके रख दो। बीवी के मुंह पर टेप नहीं चिपका सकते, इसलिए उसका काम सबसे पहले कर दो और बाकी घर के सारे कामों को कर दो, जिससे आपको बाद में डिस्टर्ब ना होना पड़े। ऑथर इस बुक में अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं कि उनके फ्रेंड के घर में 2 दरवाजे थे। जब वह अपना काम करने बैठते थे तो सामने वाले दरवाजे पर ताला लगा देते थे, जिससे लोगों को पता चलता था कि वो घर पर नहीं है। वह दूसरे दरवाजे से जाकर घर में अपना काम करते थे। हम अपने घर में ताले नहीं लगा सकते, पर लोगों से मिलने के समय को लिमिटेड कर सकते हैं, और हमें यह करना भी चाहिए। एक बहुत ही फनी स्टोरी है जो आपको सुनना चाहिए। एक राजा अपने मंत्री से बात कर रहे थे, तभी उनका मंत्री पूछता है कि आप अपना इतना कीमती समय लोगों से कैसे बचाते हैं जो आपसे बातें करते हैं। तब राजा बोलते हैं कि मैंने अपने नौकर से बोल रखा है कि जब मुझसे कोई बात करे तब तुम आके मुझसे बोलना कि मेरी बीवी मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। जिस पल राजा मंत्री को यह बात बता रहे थे उसी समय उनका नौकर आता है और राजा से बोलता है कि रानी आपसे बात करना चाहती हैं। तभी राजा और मंत्री दोनों जोर से हंसने लगते हैं। सच बोलूँ तो जिन लोगों के पास खाली टाइम होता है वही दूसरे लोगों के टाइम को बर्बाद करते हैं, पर ये आपके हाथ में होता है कि आप उसे बर्बाद होने देना चाहते हो या नहीं। हे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना, और मैं आपसे कुछ और सीख पाऊँ उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।